मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो सबसे पहले आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आजकल तो घरों में मिठाइयाँ वगैरह सबके बनी रही होंगी, बनी क्या रही हैं, तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही होंगी और बन भी गई होंगी कई घरों में। तो बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार से एक दिया जलता है उससे हमारे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपके जीवन में भी प्रकाश सदैव बना रहे और आप सुखी रहें और हम सबके जीवन में एक पॉजिटिविटी ईश्वर बनाए रखें। तो बस मैं अभी मॉर्निंग टाइम की जो सुबह सुबह के थोड़े से कपड़े वगैरह दीदी ने धोए, बस उन्हीं को सुखाने के लिए बाहर आ गई थी। तो सोचा कि मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ी धूप भी ले लूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक हम धूप में भी नहीं रह सकते हैं, उससे फिर गर्मी होने लग जाती है। तो बस आज शायद मेरा वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग सकती है, मेरी अकेले की नहीं, मेरी बेटी की और मेरी, क्योंकि जो हमने फ़र्स्ट डोज लगाई थी वो हमने एक साथ ही लगाई थी। तो मैं आजकल अपनी दीदी के घर में रह रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि ये डोज मैं यहाँ से लगाते हुए ही जाऊँ, क्योंकि अब बाद में तो कीड़ा क्योंकि बाद में तो बच्चों के अब कॉलेज स्कूल ये खुल जाएंगे, तो फिर हमें टाइम लगेगा भी, लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि एक जना पहले लगाए और एक बाद में लगाए, तो ये ठीक नहीं है। अभी दोनों यहीं पे हैं, तो सोच रहे हैं कि साथ साथ ही वैक्सीन लगाते हुए चलें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर के बाद। तो बस आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में, और किचन में दीदी बना रही हैं पराठे, क्योंकि आज हमें वैक्सीन के लिए जाना है ना, मुझे और मेरी बेटी को। तो बस दीदी तो मॉर्निंग टाइम से ही हमारे लिए ये सब तैयारी कर रही है कि वही हमें देर ना हो जाए, फटाफट से बना लें। तो दीदी के तो हो गए यहाँ पराठे तैयार बन के, और दूसरी साइड चाय के लिए भी हमने बर्तन चढ़ा दिया है। ये दूध वाला बर्तन है तो इसका कलर ऐसा दिख रहा है, दूध है इसमें ना, दूध हमने मॉर्निंग टाइम में कॉफ़ी बनाई थी तो दूध उबालते हैं इस बर्तन में, तो वो है। इसमें हमारी चाय बन जाएगी। और इधर तो दीदी पराठे बना रही हैं, और ये पराठे बन रहे हैं आलू के पराठे बना रही है हमारी बहन हमारे लिए, है ना। हाँ, टीना ले जा रही है अपनी नानी का नाश्ता। ले जा रही है अपनी नानी का नाश्ता, मॉर्निंग टाइम का जो नाश्ता होता है। और दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ हैं, ये ना विटामिन्स हैं और वो है। तो माँ जी क्या करती है, ये इतनी सारी दवाइयाँ बोलती है, इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खाऊंगी मैं। उनको क्या पता कि इसमें दवाइयों के अलावा और भी कुछ चीज़ है। हम उनको रोज़ समझाते हैं लेकिन नहीं समझते हैं ना, बुजुर्ग बेचारे तो कहाँ समझते हैं। वो ये सोचते हैं ना कि हमको मतलब इतनी सारी ये दवाइयाँ ही दे रहे हैं। बस यहाँ पे माँ जी का ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया। दही हम कम देंगे माँ जी को, क्योंकि सुबह सुबह फिर ठंडा हो जाता है ना, वो चाय की शौकीन है। बस यहाँ पे दीदी ने आलू बॉईल कर दिए थे। इसमें आलू में मेथी, लाल मिर्च, हरी मिर्च और कसूरी मेथी, ये पेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। मसाले डाले हैं दीदी ने मैं तो क्या करती थी ना, मैं अब बता रही हूँ मैं आपको अपने बारे में। और धीरे धीरे ही हमें पता चलता है एक दूसरे के बारे में, जब हम इस तरह वो करते हैं। तो बचपन में मतलब मुझे ना ये आलू का जो पेस्ट है, ये ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में, बिना भरे हुए ऐसा अच्छा लगता है। तो बना लेते हैं हम अपनी यहाँ पे चाय। और हाँ, गुटके भी इनके बहुत अच्छे लगते हैं, आलू के गुटके। हाँ, बस दीदी यहाँ पे बना रही हैं, हमारी प्यारी प्यारी दीदी को भी देख लीजिए आप। दीदी हाय हाय दीदी तो बहुत ही बिजी रहती हैं सुबह के टाइम जब से दीदी का थोड़ा सा मतलब हाथ ठीक हुआ है, उतना वो तो नहीं कर पाती है दीदी, पर हाँ हाँ, वहीं पे रह दो, अभी थोड़ी देर में करेंगे उसका है। दीदी के हाथ के पराठे तो वाह 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 वाह, क्या कहने मेरे हाथ से तो बनते नहीं है अच्छे पराठे। अपनी हूँ कमियाँ मैं खुद ही निकालती हूँ। तो बस दीदी तो इधर पराठे बना रही है और मैं तब तक के लिए चाय बना लेती हूँ। और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती दे सकती है बेटा टीना मुझे? हाँ, और डालेंगे उसमें चाय पत्ती एक और। तो बना ले चाय तब तक टीना। कितना डालूं? अच्छा बच्चा डालो एक और।
आधा और आग जल रहे हैं इसमें। बस 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 इसको ढकना जल रहे हैं। और डाल देते हैं हम इसमें छीले। हाँ रगड़ा में कल साफ किया था तवा, पर पकाते समय ना उसमें चिपक ही जाता है। इतना ही आप करो तवे को। मुझे ये ऐसी सॉसेस आते तो फिर नॉन स्टिक भी हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं ना, दिन में खाना ना उसमें धोने की दिक्कत है। कोई बच्चे अगर गरम गरम नॉन स्टिक के उसमें पानी डाल दे तो खराब हो सकते हैं वो बर्तन नॉन स्टिक के। हाथ उससे दे देना पापा के अपने खाते कम देना नानी को, दही ज़्यादा मत देना। क्यों बनाऊं? दिल्ली में बनाते हैं क्या कर रही थी? जो की जाए ये किसके नानी की? नानी दे दिया फिर तो काट के मुझको क्यों ते छुट्टी क्लास चलने मत लगाना। मैं दीदी को बोल रही हूँ ज्यादा घी मत लगाओ। सेहत बनाओ, हमेशा बोलती है कि नहीं 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 नहीं। और जब खाओगी नहीं तो कैसे? जलेबी की शौकीन। खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा काम? घी से एलर्जी है ना मेरे को, घी नहीं खाती हूँ मैं ज्यादा क्या खाती ही नहीं हूँ। साल में मतलब ये लगा लीजिए आप, साल में एक आध बार खाती हूँ बस, इस एलर्जी की वजह से। तो यहाँ पे दीदी मेरे लिए पराठे बना रही, तो मैं कह रही दीदी को मेरे लिए घी मत लगाओ, रिफाइंड लगाओ, रिफाइंड ऑयल, पर नहीं घी लगा दिया। चलो प्यार से लगाया तो खा लेते हैं। चलो खाओ। हम पहले खाएं और आप देर में खाओ, एक साथ खाएंगे। हम घर के हैं हम घर के हैं और हम बाहर वाले हैं? ये है असलियत आ गई सामने, देख रहे हैं अब हम बाहर वाले हो गए इनके लिए। अरे तुम बाहर जा रहे हो ना? बाहर नहीं नहीं हम बाहर वाले ही हैं, हम बाहर वाले ही हैं। दीदी का मतलब ये है, हमारा ना हंसी मजाक ऐसे ही चलता रहता है। चलो 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 लेट हो जाएगा। तो चलिए चाय पी लेती हूँ मैं, और अपना जो ये नाश्ता है इसको भी मैं कर लेती हूँ ख़त्म, तो आप भी खा लीजिए। तो आज मेरी और टीना की है वैक्सीन की दूसरी डोज, और मैं और मेरी बेटी बस घर से निकल ही रहे हैं अभी, और हमने हेलमेट भी ले लिया है और मास्क भी ले लिया है, और टीना अभी स्कूटी निकाल रही है बाहर, स्कूटी से ही जाएंगे। तो चलिए आजा, आराम आराम से आना टीना, धीरे धीरे आना, हाथ आजा, आराम से निकालना, रुक जा, निकल। पता नहीं क्या बेच रहे, हेलमेट भी दे दो। हाँ और वो मास्क उधर पकड़ना, मास्क रह गया इसका, मैं लेके वो उधर है दीवार के ऊपर रखा हुआ, वो बर्तन बेचने वाला, वो बेचने वाले आते हैं ना भैया लोग, वो ले रहे हैं। और मैं भी अपना मास्क ले लेती हूँ। दीदी को पकड़ा दिया मैंने अभी, और मैं लगा लेती हूँ इसमें देख के मास्क। ये वाला बहुत अच्छा है, कॉटन का। टेढ़ा जा रहा थोड़ा और इधर से 20 सेंटर में करना, चुभता है कान के पीछे। ₹7 पर पहनना चाहिए हमें मास्क। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी मार्केट में आपको दिखेंगे ना, मास्क बिल्कुल नहीं पहनते हैं, ऐसे ही चल रहे हैं बिना मास्क के, फिर गुस्सा आता है। अब दिवाली का टाइम है ना, दिवाली का अब डर है, इसी फेस्टिवल में ज्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं। ले लिया बेटा? जाओ। टीना के साथ पहली बार बैठ रही हूँ मैं स्कूटी पे, पहली बार बैठने में आई लड़ा।
भीड़ हुई। अभी अभी कम भीड़ थी, लेकिन अब बढ़ने लग गई है भीड़। और हमारा नंबर भी आने वाला है, 3-4 लोग आगे हैं हमसे, नंबर आएगा। पहला है, दूसरा है, दूसरा है, बोलो मोबाइल नंबर बोलो भैया अंदर आगे 7452 सीक्रेट फूड कोविड में जाओ। तो आज हमें अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज भी मिल गई है और अभी देख सकते हैं आप इधर कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारा तो सही टाइम पे लग गया और अब सीधे चलते हैं घर की तरफ, फिर आपसे मिलते हैं। दर्द हो रहा दर्द हो रहा है अभी तो, मुझे तो ऐसा अभी कोई पेन नहीं हो रहा है। अब पता चलेगा, कल मॉर्निंग तक पता चलेगा, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए अभी सीधे घर चलते हैं, चलो। कितने टाइम में पहुंचे हम? 20 मिनट्स 15 मिनट्स में पहुंचे। 15 मिनट्स में पहुंच गए और टाइम नहीं लगा ना? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। अब ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। मतलब अगर आप मॉर्निंग में आओ तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। 9 बजे या 9:30 बजे के बाद काफ़ी भीड़ हो जा रही है। तो निकाल लेते हैं हम अपनी स्कूटी। हमारे सब्जी वाले भैया से, बहुत अच्छे भैया हैं यहाँ पे। बाइक यहाँ पे मतलब ऋषिकेश में सब्जियों और फलों की दुकान लगा के रखते हैं भैया, और इतने अच्छे हैं ना, बहुत ही बढ़िया भैया है। अजनबियों को भी अपना बना लेते हैं भैया, ऐसी आदत है। मैं यहाँ पे मतलब वो नहीं कर रही हूँ भैया की, सच में बहुत अच्छे लेकिन इंसान है भैया। मास्क मैं अपना लगा लेती हूँ, मास्क लगा के फिर आवाज़ कम आती है ना इसमें। तो बस मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी तो भैया पीछे पीछे आए, क्योंकि मैं तो अभी सब्जियों की दुकान देख रही थी कि मतलब सब्जी लेनी है मुझे। भैया ने मुझे पकड़ लिया, भैया पीछे से आए और मेरी नज़र तो नहीं गई भैया पे, बस भैया ने पीछे पीछे आए और तो बस हमारे भैया, हमारे जो हमारे भैया भी हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं हमारे भैया। तो बस यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ, मैंने आपका चैनल बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो और मच। अच्छी बात है कि आपने हमें भी उत्साह बढ़ाया कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ कैसा कैसा है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है भैया। तो बस मैं तो आज यहाँ पे दुकान ये देख रही थी कि सब्जी वब्जी की है या नहीं, लेकिन सच में भैया ने जैसे मुझे आगे देखा तो भैया बिल्कुल पीछे से आए और मुझे रोक लिया कि आपने मतलब हमारी दुकान से आप सीधे चले जा रहे हो। आप हमसे नहीं मिले, हमने इसलिए बोला। तो मैं तो इस वजह से गई कि आज मुझे सब्जी की दुकान नहीं दिखी ना, तो आपकी सब्जियों की दुकान रहती है यहाँ पे, तो आज आपने पटाखों की दुकान। आज मैंने कहा भाई हर दिन तो एक वो नहीं होता, हमने चलो आप पटाखों में भी आके देखे थे, 30 पटाखे तो भैया मैं आपको सॉरी कहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले नंबर करता हूँ, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। और अभी इस साल तो भैया हमारी दीपावली नहीं है, तो इस साल हम दीपावली नहीं मनाएंगे, अगले साल हम जरूर मनाएंगे।
सारे पटाखे भी खरीदेंगे। तो मैं ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ईश्वर से मैं ये भी कामना करती हूँ कि मेरे भैया की दुकानों में खूब बिक्री हो, माता लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। तो भैया अभी तो मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ढूंढ लेते हैं हम यहाँ पे सब्जियों की दुकान। तो आ गए हैं हम घर और मैं और मेरी बेटी अभी अभी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और फाइनली आज हमारी मतलब दोनों की ये जो सेकंड डोज है वैक्सीन की ये भी लग चुकी है। तो बस घर आके बड़ा सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है। और थोड़ी देर मैं धूप में बैठी थी बाल सुखाने के लिए। बाल भी मेरे आधे अधूरे सूखे हुए हैं, पूरी सुखाऊंगी मैं इनको। तो जो सेकंड डोज है हमारी ये अच्छे से आज लग गई और मन को आज संतुष्टि भी हो रही है कि चलिए इस जिम्मेदारी से भी हम थोड़ा सा निमट गए हैं, क्योंकि आजकल हम घर में भी कई दिनों से बिजी हो रखे हैं तो ये काम भी निमट गया है। तो हमारी जो फर्स्ट डोज है दोनों की, मेरी और मेरी बेटी की, वो लगी थी हमारी 31 अक्टूबर को लगी थी। और जो हमारी ये सेकंड डोज है ये लगनी थी हमारी 23 अक्टूबर को लगनी थी। हमारी मेरी और मेरी बेटी की 23 अक्टूबर को लगनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर और 23 नवंबर के बीच में भी हम इसको लगा सकते थे अगर हमने नहीं लगाई। तो वही हमने यहाँ पे किया। अभी मतलब टाइम था हमारे पास, तो आजकल मैं दीदी के घर आई हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलिए यहीं से मैं ये वैक्सीन की डोज लगा के चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर देहरादून अगर जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा अभी बिजी रहेंगे और क्या पता ये टाइम भी निकल जाए फिर वैक्सीन ना लगा पाएँ। पर वैक्सीन तो लगानी ज़रूरी है, चाहे हम वहाँ भी रहते तब भी हम ज़रूर लगाते ये वैक्सीन। तो मैं ये कह रही हूँ कि कहना चाहती हूँ सॉरी कि बहुत से अभी ऐसे भी हैं मेरे भाई बहन जो मतलब डर की वजह से नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन। वो डर रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा। नहीं, ये वैक्सीन हम सबको ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन ही है जो हमें बचाती है, हमें बीमारियों से बचाएगी। और ये वैक्सीन के तो वैसे भी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी कम है, कमज़ोर है हम, तो जो ये वैक्सीन है ये हमारी बॉडी को एक शक्ति देता है हमें रोगों से बचाने के लिए। तो और मतलब हमें ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जो संक्रमण है उसको रोकेगा और बॉडी के अंदर जो संक्रमण है उसको फैलने से इसको बचाएगा। तो प्लीज़ जाइए, सेंटर पे जाइए और वैक्सीन ज़रूर लगाइए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वैक्सीन लगाने के। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा फीवर आता है इसमें, लेकिन कहते हैं कि इसमें फ़ीवर अच्छा रहता है। अगर इसमें थोड़ा फीवर आए ना तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है वो, क्योंकि जब हमने फर्स्ट डोज लगाई थी तो उसमें हमने मॉर्निंग टाइम में लगाई थी तो शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे हम, लेकिन मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा हमें फ़ीवर हुआ था। तो अभी तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि फ़ीवर है या कुछ है। अगर हो भी गया, थोड़ा सा हो भी गया तो कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है कि थोड़ा फ़ीवर होना ही चाहिए इसमें। तो बस प्लीज़ आप जाइए, डरिए मत, वैक्सीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये हमें बचाती है बीमारियों से। तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन ज़रूर लगाइए। तो अभी तो मैं थोड़ी देर और धूप सेकूँगी, क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है। स्कूटी में जब हम लोग आते हैं ना तो उसकी वजह से भी थोड़ा बॉडी में हवा लग जाती है, फिर हो जाता है मुझे तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, फिर एकदम से नाक की जो वो है एलर्जी ये सब हो जाती है अगर थोड़ा बाल मैं गीले रखूँगी। तो फिर अभी हमने लंच भी नहीं किया है, थोड़ा सा हम फ्रेश हो जाते हैं फिर उसके बाद लंच करेंगे। तो फिर चलिए, बस यही था मेरा आज की वैक्सीन हम सबको ज़रूर लगानी चाहिए। कहाँ देखा सांप? इधर था सांप? कहाँ, खेत में? हाँ, किस कलर का था? ब्राउन कलर का। इधर नीचे तो नहीं गया उस साइड? हाँ वहीं गया हो, अब नहीं आएगा वो बाहर। तरुण कह रहा कि हमने सांप देखा है। मैं तो इसलिए भाग के आई बाहर कि चलो इसमें थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं, लेकिन नहीं दिख रहा है हमें सांप। निकल जाएगा बाबा, थोड़ा घूम जाएगा। ये विंडो बंद क्यों की? इसको खोलो। वो कर रहा है ना। तो वैक्सीन लगाने के बाद टीना तो नहा धो के आराम करने लग गई और मैं आ गई हूँ यहाँ पे इसका हाल चाल जानने के लिए कि
क्योंकि उसके बाद तो मैं आई नहीं इसके पास, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और ये देखिए हमारी बेटी को नींद आई हुई है, आंखें ये देखना बाल कहाँ निकाले हैं इसने। टीना उठ जा उठ जा उठ जा। अब तो बज गए हैं 4 बज गए, शाम के 4 बज गए। और मैं नहीं लेटी हूँ, क्योंकि अगर लेट जाती तो फिर उससे और ज़्यादा मुझे सुस्ती आ जाती, तो मैंने कहा चलो मैं नहीं लेटती हूँ। वैसे खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ, 5-10 मिनट, ज़्यादा तो नहीं लेटती हूँ मैं, पर 5 मिनट आराम कर लेती हूँ मैं, ताकि खुद को मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। और हमारा बेटा भी आ गया है और ये भी सो गई थी, अभी जाके उठा रही हूँ मैं इसको कि उठो। और ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए इनके बालों को, इनके बाल शाइनी शाइनी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो रहे हैं, है ना, बहुत प्यारे प्यारे हो रहे हैं बच्चों के, दोनों के वो बाल। मैं वो वाली डॉग जैसे नहीं लगी, इसके वो लंबे लंबे कान लंबे वाले। नानी भी आ गई है और नानी कह रही थी, क्या कर रहे हो तुम बच्चों यहाँ पे? उंडी जो हाँ। नानी को लग रहा है कि बच्चे तो जा रहे हैं, अब मैं अकेले रह जाऊंगी। और नानी का हो गया है यहाँ पे चालू रोना धोना। नहीं तो फीवर हो रहा है, दवाई लगे नहीं मजाक करे ना, मजाक ना, गरम नहीं है ये खिली, मजाक मुझे करनी हो, वो तो ठंडो है, मजाक मुझे करनी हो। नानी भी लेटी मैं तो क्या छिंदे को नानी वहाँ कौन है? देर को जा, कौन है वो? इधर आओ, इधर आओ, देर हो आओ इधर, कुछ बोलना चाह रही है? ठंडा लो, आओ को तो नानी उंडी जो आकर को तो आओ। नानी। नानी भी तो बच्ची है यार, नानी देखो हमारी फोटो खींच रही है। नानी भी तो बच्ची है, बच्ची हो गई है मेरी माँ भी, मुझे पूछे कहीं मेरी मम्मी बेचारी। नानी से ची नानी नहीं हरी मेहंदी नहीं लगाएंगे, मेहंदी नहीं लगाएंगे नानी के, उसमें केमिकल बहुत हो रहा है, फिर नानी के ना बाल झड़ रहे इसलिए नहीं लगा रहे हैं। हाँ, काला बाल इतने बाल झड़ रहे हैं। काला बाल नानी के यहाँ पे हरा और यहाँ पे हम भी लाल कर देते वो हैं। नहीं मैं पूछूं, एक मिनट सुनो तो। हाँ, नानी को ना वो वैसे बाल पसंद है। कैसे? काला काले बाल, बेचारी काले काले बाल। मुझे रंगीन बाल पसंद, देखिए वो पत खरंग मुझे लगनी हो, खून लगी क्यों बाल करंग बाल में लग रही हूँ। हाँ हाँ ठीक क्या है वो? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वही रख तरुण। हाँ बाद में, अभी नानी को देंगे पहले। सब वही रखूं, कोई ना। क्या बोल रही नानी? जाओ चौकीदारी करो। लेट मी स्लीप। चलती ना, उठ जा, बहुत हो गया। उठ बेटा, हमारे लिए चाय बना के लाओ। कौन बनाएगा हमारे लिए चाय? पुच्ची चाय का मास्टर कौन है? नमकीन है चाय, हाँ वो हो रहा, टाइम हो गया। उठ जाती हूँ यार। ले बाल सब नहीं कोठी, रसगुल्ले कहाँ से? बैकवर्ड में छोड़ के आया एक ही रसगुल्ले कहाँ से आए? मैं बना के लाऊं चाय? हाँ बेटा, मेरे प्यार चलोगे तुम चाय बना। देखो हमारे पास कितने सारे पटाखे। ये पटाखे खाएंगे। हैप्पी दिवाली। ये रॉकेट है, ये चक्री, ये अनार, ये आलू बॉम या क्या बोलते हैं, आलू बॉम। ये उल्लू बनाया, चॉकलेट है। मैं पटाखा खा रही हूँ। नहीं पटाखा खाओगे? नहीं ये लो पटाखा दे, चॉकलेट वाला नहीं पटाखा देखो अनार। अब हम इसको खोल के खाएंगे। वो ये ना देखो भाईते, ये भाईते अनार। ये नहीं है रे, खा के देखो कैसा है। ये नहीं रे, उल्लू बनाया, चॉकलेट। ऐसा खाली चॉकलेट से रंग पटाखा खिला रहे हैं हम आपको। पटाखा देखो, पटाखा है ये। बहुत मीठा आज का ही बना ये रंगन। और बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि एक मिनट, ये नहीं लग रहा कि वो होंगे पटाखे ही होंगे।
लग रहे हैं ना पता पटाखे। मुझे क्या लगा स्टार्टिंग में, और बहुत टेस्टी चॉकलेट है। ये फुलझड़ी मतलब मुझे लगा कि पटाखे हैं ये, फुलझड़ी हाँ, पर मैंने जब ये देखा मुझे लगा कि इतना छोटा रॉकेट कैसे आ सकता है। मतलब फुलझड़ी मतलब इतना छोटा रॉकेट। ते नानी को क्या लगा? नानी कह रही फुलझड़ी है। है ये लिमन बने कोई नहीं। अभी तो खाया आपने, अभी तो खाया ये पटाखा खा लिया, अब आपके पेट में पटाखा फूटेगा। हाथ में भी पटाखा है। चॉकलेट के शौकीन। वो खनौन में का रंग रागी हंसी आ रही है इनको। तो फिर इस दिवाली पटाखों को बोलो नो एंड चॉकलेट्स को बोलो यस, और डायबिटीज बढ़ाते रहिए। और खाना दो खिला दी पूरी। बढ़ाते चॉकलेट खाने को भी रेडी है नानी। ये बहुत टेस्टी है अनार रियली। मिंटी मिंटी है। थोड़ी खाए मैं ना लो ना, मीठा है। खाए को ना मेरे को नहीं अच्छी लगती। टीना क्या बोल रही है? डायबिटीज को बढ़ाते रहिए। खाइए चॉकलेट और बढ़ाते रहिए डायबिटीज, क्योंकि पागल यही हो काम गई। है हम सबका। मैं बोल रही हूँ पाटा का बोली और फिर दीजिए एंटी डायबिटिक्स। कैसे कैसे मजाक कर देते हैं ना ये बच्चे कभी कभी। क्षमा कीजिए, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बच्चे हैं, जो मर्जी वो बोलते रहते हैं। गरम मुनी हुई तो और क्या क्या है इसमें? ये वाला यू का बा ये हमने दिखाई, और ये वाली ये तो यही है पटाखे वाली। बट इसके अंदर चॉकलेट है। सच में जब ये पैकेट आया था ना तो हाँ पहले तो मुझे भी ये लगा कि इसमें ये है पटाखे वगैरह हैं, लेकिन बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा ना कि ये चॉकलेट होगी, लेकिन हमने है ये सारी चॉकलेट। चॉकलेट्स खा ली है। शाम को खोलना इसको, यू का नहीं क्या क्या बनने लगे हैं मार्केट पटाखे में, ये एक से एक हाँ, चीज। पटाखे हैं। नानी को तो पटाखे हैं, अभी यकीन नहीं हो रहा अभी भी बहुत हो कि गया। चॉकलेट है इसमें। पटाखे से नानी को ज्यादा मत देना ये सब चीजें, नहीं अम्मी दे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। हाँ खाई के इस पे क्या लिखा है, जमीन चक्री। और माँ जी ना मीठी की शौकीन है, और अभी कह रही है कि हाँ खा के तो ऐसा होता है। गाँव का थे मैंने खाया नहीं वाला। कैसा हो गया? बहुत टेस्टी हो रहा, अच्छा हो रहा। बट वो जो फर्स्ट उसमें खाई थी ना वो बहुत अच्छी थी। कौन सा था वो वाला? ये था? हाँ अनार। अभी सेम टेस्ट नहीं है। ये मतलब आप भी इस तरह का लाइए और इन्जॉय कीजिए प्लीज़। और पटाखों से वैसे भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे वैसे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घरों में जलाएं तो अनार जला सकते हैं। हाँ दिए जलाएं, मिट्टी के दिए हमें जलाने चाहिए, ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं और हमारे घरों के लिए वो अच्छे रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। बट जैसे वो आसमान वाले हाँ वो रॉक रहता है वो कभी नहीं जलाने वो नहीं जलाने चाहिए। वो क्या होता है ना कि कभी कभी जलाते हैं जो, वो उल्टे दूसरे के घर के अंदर तक आ सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब लोग उनको जलाते हैं और हमारे घर के अंदर तक वो आ जाते हैं। बच्चों का देखिए आप। तो बस आज की शाम भी हो चुकी है और आज का जो पूरा दिन है वो भी ढल चुका है। तो टाइम आ गया है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड करने से पहले सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना सपोर्ट और अपना साथ मेरे साथ ही बनाए रखिए। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के